हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम आपके लिए निरंतर क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आपका नया शिक्षा नीति आई है। सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होगा। क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वह सब कुछ बताकर हम कंप्लीट कर देंगे। पीछे के भूगोल के 2 वीडियो अपलोड हैं। अभी यह हमारा नया चैनल है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक भूगोल की प्राकृतिक और दायरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक भाग, समय पैमाना। इसमें जो हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हमने इसमें एक वीडियो और बनाया था जिसमें आपको बताए थे ज्वारी परिकल्पना, जेम्स और जीन्स और जेफ्रीज महोदय जी का। तो इनके अंतर्गत उस वीडियो में उनका बताया गया, लेकिन अब उसी ही भाग का मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, इसी ही बात पर चर्चा की जाएगी। और इसमें हम यह बताएंगे बिग बैंग की थ्योरी, जो कि उस वीडियो के अंत में हमने बोला था। आप आज उसी का पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पृथ्वी संबंधी सिद्धांत, जो नवीनतम सिद्धांत है, जो आज के समय का सिद्धांत यानी 2023 का। आज का सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत यानी बिग बैंग का सिद्धांत, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। इसके प्रतिपादक थे बेल्जियम के जॉर्ज लेमेट्रे। इसके प्रतिपादक वही थे। इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बात किया था और इस सिद्धांत को एक थ्योरी के रूप में स्पष्ट करने का श्रेय रॉबर्ट वेगनोर को दिया जाता है, जिन्होंने 1967 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति थ्योरी दी। इस जो हाँ, तो बेल्जियम ने जो कुछ भी प्रतिपादन किया था उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन रॉबर्ट वेगनोर जी 1967 ईस्वी में उसे और मार्मिक बना करके, उसे और अच्छा बना करके प्रतिपादन करते हैं। तब यह जो सिद्धांत है एक थ्योरी के रूप में लाए और इस सिद्धांत में लेकर पृथ्वी को जन्म लेकर क्या बात कहा, सौरमंडल को जन्म लेकर क्या बात कहा, आइए बात को समझते हैं। लगभग 15 अरब साल पहले ये जो दुनिया थी कुछ भी नहीं थी। ये सब, यह जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे, उल्का पिंड, जितनी भी बातें आप लोग सुन रखे हैं, कुछ भी नहीं थे। ये सब ब्रह्मांड का पार्ट है। इस सिद्धांत के अनुसार इस तरह का दुनिया नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार इस तरह का दुनिया कुछ भी नहीं था। आकाश गंगा उंगा कुछ भी नहीं था। यह सब कुछ एक सघन और एक परमाणु नाभिकी, एक परमाणु के रूप में केंद्रित था। एक जगह सब कुछ इकट्ठा हुए थे। एक जगह मान लो कुछ इकट्ठा, ना ऊपर था, ना नीचे था, ना दाएं था, ना बाएं था, ना कोई टाइम था, कुछ भी नहीं था, ना सूर्य थी, कुछ भी नहीं था। सब कुछ जो है एक परमाणु के रूप में केंद्रित था। अब धीरे धीरे आगे बताएंगे, आप लोग समझ जाएंगे, जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। और आप कल्पना कीजिए कि पूरा सघन ब्रह्मांड एक परमाणु के रूप में स्थित था। कितने समय पहले? 15 अरब साल पहले। 15 अरब साल पहले इसकी क्या हुआ? नाभिकीय विखंडन हुआ, नाभिकीय विखंडन क्रिया हुई, जिसके अंतर्गत मतलब नाभिक टूट जाना। मानो जैसे परमाणु बम फटता है तो उसमें नाभिक क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड में ये जो पूरा ब्रह्मांड था एक पूरे परमाणु के रूप में था और उसके जो नाभिक थे टूट गए। जैसे ही विस्फोट हुआ उसके बाद, ध्यान से समझो, 1 सेकेंड को आप ना 10 लाख भाग में बांट लो, और जो 10 लाख का भाग है ना, उसके एक भाग जितने समय में, ससुरा इतने कम समय में ब्रह्मांड आग का गोला बन गया। आग का गोला बन गया, समझ पा रहे हो ना? आग का गोला बन गया। आज के घड़ी में 1 सेकेंड होता है, जो होता है उसका 10 लाख भाग कर दो और उसका एक भाग जो होगा, उतने कम समय में पूरा ब्रह्मांड आग का गोला बन जाता है। इतना क्लियर हुआ? समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकेंड की होती है। जब विस्फोट हुआ तब बहुत ज़्यादा तापमान था, पर वह 1 सेकेंड के बाद तापमान घटकर 10 के 10 कैलोरी हो जाता है। शुरुआत में ज़्यादा था, पर 1 सेकेंड बाद अब वह 10 कैलोरी हो जाता है। जिस समय टेम्परेचर इतना हुआ था, उसमें कुछ चीज़ों की जन्म हुई, कुछ पदार्थों की उत्पत्ति हुई, जैसे कि क्वार्क, न्यूट्रॉन आदि कणों का जन्म हुआ था। पर 100 सेकंड के बाद क्या होता है? अब हम देखते हैं 100 सेकंड के बाद क्या होता है। समय बीतता गया और 100 सेकंड के बाद ब्रह्मांड की उम्र थी। 100 सेकंड के बाद ब्रह्मांड की उम्र जो है, जब 100 सेकंड की हुई तो उसका तापमान जो है 10 कैलोरी घट गया। 10 कैलोरी घट गया, जिससे भारी नाभिक, मतलब जो नाभिक थी, जब तापमान घट गया तो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। जिससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? जब टेम्परेचर कम होता है तो नाभिक इकट्ठा होने लगता है, यानी तापमान ज़्यादा होता है तो नाभिक जो है दूर दूर हो जाते हैं।
और क्या हुआ, जिससे यह इकट्ठा होकर भारी मात्रा में नाभिक बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जब ये सब इकट्ठा हुआ तो एक बहुत भारी नाभिक बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और जो द्रव्यमान था वह हीलियम का था। देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य का जो पार्ट है वह निकलकर पृथ्वी से बना है। पृथ्वी, सूर्य का जो पार्ट है पृथ्वी उसी से निकलकर बनी है। वह हीलियम और हाइड्रोजन के कणों से बनी है। ठीक, हीलियम और हाइड्रोजन के कणों का सूर्य जो है आग का धकता हुआ गोला है। ऐसे ही द्रव्यमान थे जिससे हीलियम का मात्रा 90% था। हीलियम का जो मात्रा था वह 90% था। फिर इसके बाद ऐसे ही समय बीतते गए, अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। किंतु पहले बिग बैंग की थ्योरी का ब्लास्ट अब धीरे धीरे यह ठंडा हो रहा था। इसलिए इस तरीके से कैसे यह चलता रहा और आग के गोल के रूप में कैसे दहकता रहा, यह प्रोसेस हजारों वर्षों तक, मतलब हजारों वर्षों तक चलता रहा और यह आग के गोले की तरह दहकता रहा। पर 70,000 वर्ष जब बीत जाते हैं, जब 70,000 वर्ष बीत जाते हैं तो उसका तापमान जो था 300 कैलोरी तक आ गया, मतलब 300 कैलोरी तक आ गया और नाभिक का घनत्व लगभग 1000 प्रति घन सेंटीमीटर हो गया। और इससे परिणाम क्या हुआ, जो नाभिक थे उसका घनत्व और कम होने लगा, जिससे यह 1000 प्रति घन सेंटीमीटर हो गया। और इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक मिलकर, और जो क्या थे, इलेक्ट्रॉन और नाभिक जब मिले ना तो तत्वों का निर्माण करने, इलेक्ट्रॉन और नाभिक जब मिले तो तत्व का निर्माण करने लगे, तत्व का निर्माण, तत्व का निर्माण करने लगे, जिससे मिलकर वो तत्वों का निर्माण किए, जिसके अंतर्गत हीलियम, एच मतलब क्या होता है हीलियम, एच मतलब हाइड्रोजन, एच मतलब हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं यह निर्माण कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलने से। कब से, 70,000 साल के बाद। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो धीरे धीरे समय बीतता गया और तापमान घटता रहा, और बिग बैंग 1000 साल के बाद, बिग बैंग के 1000 साल के बाद क्या हुआ, मतलब 1000 मिलियन के बाद आज का जो, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के बाद हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर तारों का निर्माण किया। हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर क्या किए, तारों का निर्माण किए। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर आप जो आसमान में ऊपर जो कुछ भी देखते हैं, ठीक उसी को इतना समझ जाओ कि यानी जो ध्यान से देखते हो, जो रात के समय देखते हो, जो 90% बना हुआ है वो सब कुछ ना, वो लगभग हाइड्रोजन और हीलियम का बना। जो आपको देखते हो कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ेगा, 8-9 तारे होंगे, ये सब क्या होते हैं जो आसमान में देखते हो, वो जो होते हैं ना तारे वारे ना, और 90% हीलियम और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक, ये कब से बना, 1000 वर्ष के बाद जो है, 1000 मिलियन वर्ष के बाद ये सब पहले बने। मतलब आज 2023 जो चल रहा है, ये 1000 वर्ष के पहले बने थे। नहीं, ये बिग बैंग के 1000 मिलियन साल पहले बने थे, सॉरी। अब हम आगे देखते हैं। अब 10.5 अरब साल बाद, आज से लगभग 45 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का जन्म हुआ और ग्रह का जन्म हुआ, उपग्रह का जन्म हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उपग्रह का जन्म हुआ, मतलब सौरमंडल का ही जन्म हुआ कह लो, सबसे अच्छा होगा। तो इस तरीके से बिग बैंग के बाद धीरे धीरे तत्व, नाभिक, हाइड्रोजन, हीलियम, आकाश गंगा, फिर सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी बने। इससे क्रम से वर्णन है। ये जो बिग बैंग की थ्योरी है इसमें जो है ना थोड़ा क्रम से वर्णन है, जिससे अच्छी तरह से साबित हुआ ज्वारीय परिकल्पना जेम्स और जीन्स जेफरीज महोदय का। ये जो जेफरीज महोदय और जेम्स और जीन्स ज्वारीय परिकल्पना है, उसके मतलब बिग बैंग के बाद इनका जो है आता है, जबकि इन्होंने पहले प्रस्तुत किया था। और पृथ्वी इसमें सब कुछ पहले बिग बैंग, और जेफरीज महोदय जो थे उस सौरमंडल, उसी के आधार पर पृथ्वी की जन्म हुई। यह आपका कंप्लीट हुआ। हमने अब तक 3 वीडियो बनाया है, अच्छी तरह से देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ,